श्री भक्तमाल द्वादश प्रधान भक्त में 12वें भक्त श्री धर्मराज जी। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांत तक संयमनीपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्म के अनुसार शुभ अशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीव को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोच सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावत जीवों को दंड दे करके उन्हें शुद्ध करके भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान जी के मंगल में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि प्रिय दूतों, भगवान जी के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्युपात से छुटकारा पा गया। भगवान जी के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पाप का सर्था विनाश कर दे, ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। जो समदर्शी साधु भगवान जी को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझ करके उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता सिद्ध उनके पवित्र चरणों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की कथा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने के समर्थन न हम में है और न साक्षात काल में। जिनकी जीव भगवान जी के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। केठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला है, इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्रिय होती है, दूसरों को नहीं। ये पर ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से ही बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको ये स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। अजामिल की कथा। श्री प्रियादास जी ने अजामिल की कथा संक्षेप में 2 कविताओं में ही वर्णित की हुई है। धरेयो पितु मातु नाम अजामल, साचो भयो भयो अजामिल, तिया छूटी शुभ जात की। कियो मदपान सो स्यान, गही दूरी डारियो गरियो, तनु वाही सो जो कीनो लेके पात की। करी परिहास काहू दुष्ट न पठाए, साधु आए घर देखी बुद्धि आई गई साथ की। सेवा करी सावधान संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात की। आई गयो काल मोह जाल में लपटी रह्यो, महाविकराल जम दूत सो दिखाई। वही सुत नारायण नाम जो कृपा करके दियो, लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाई। सुनति पार्षद आए वाही, ठौर दौर तोरी डारे, पास कहियो धर्म समुझाई।
हारे ले बिडारे जाई पाती पे, पुकारे कहीं सुन बज मारे मती जावो हरि काई। अजामल की कथा का भाव इस प्रकार है कि कन्नौज के आचार्य च्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे ही भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी वाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, ये बात उसे सरथा भूल चुकी थी। उस कुल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दिशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिया धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन्न प्राणी की ये कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े यमदूतों का पाश। उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने से ही नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़ करके यमला आ गई और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़ करके सारा वृत्तांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर के यमराज बोले, सेवको, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान जी के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, अथवा जिनके हाथों ने कभी भगवान जी के श्री विग्रह की पूजा ना की हो।